सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ने वाले हैं अब रुबाइयाँ। ठीक है, जो कि हमारा अगला चैप्टर, अगला पोम है। इसमें हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे, जहाँ पर हम कुछ जो है चीज़ें पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे। देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है और उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इस स्टैंज़ा में जो हमारे जो पोएट हैं, ठीक है, फिराक गोरखपुरी जो हैं, जिन्होंने ये लिखी हुई है कविता, रुबाइयाँ मतलब जो लिखी हुई हैं, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू के जो हैं वो हैं शायर हैं। इन्होंने लिखा है कि जो आंगन में जो माँ होती है ना, आंगन में वह अपने टुकड़े, चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी हुई हैं। ठीक है, वह क्या कर रही हैं, उसको हाथों पे झुला रही हैं, यानी कि बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे झुलाते हैं ना, वैसे वो झुला रही हैं गोद भरी में। गोद भरी यानी कि हाथ से ऐसे ऐसे करके वो हाथ में पकड़ के बच्चे को गोल ऐसे ऐसे घुमा रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रह के यानी कि रुक रुक कर वो क्या कर रही है, ये जो बच्चा है इसको लोका देती है, यानी कि ऊपर पहले थोड़ा सा उठाती है, फिर हाथ में कैच कर लेती है, फिर ऐसे, मतलब ये बच्चा है, देखो ये है बच्चा, ये उसको माँ ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये पहले ऊपर करेंगी उसकी मम्मा उसको, फिर नीचे वो गिरेगा तो उसको पकड़ लेंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे को कर रही है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो खिलखिलाता है और जो उसकी हंसी है वो बिल्कुल बहुत ही प्यारी मनमोहक सी लगती है। ठीक है, दूसरे में कहते हैं, नहला के झलके झलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अब दूसरे जो इसमें जो कवि हैं, मतलब जो वो है, वो कहते हैं कि किस तरीके से जब माँ जो है वो अपने बच्चे को नहलाकर, उसमें क्या होता है ना कि जो निर्मल जल से जो झलका झलका जो शुद्ध निर्मल जल होता है, उससे बच्चे को नहलाती है। उसके जो बाल जो कि गीले हो जाते हैं, गेसुएं यानी कि उसके जो केश हैं, केश यानी कि बाल जो हैं वो गीले हो जाते हैं, उनसे जो पानी है वो उछल रहा होता है, और क्योंकि बाल धोने की वजह से उलझ जाते हैं, तो जो माँ होती है वो क्या करती है, उन्हें उलझे हुए बालों को कंघी से सुलझाती है। ठीक है, और किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अब माँ जो होती है ना, वो अपने पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में बच्चे को जो है दबाकर क्या करती है, उसे कपड़े पहनाती है। जब जो बच्चा होता है वो अपने माँ के मुख को बहुत ही प्रेम से और बहुत ही प्यार से जो है अपनी माँ के मुख को देख रहा होता है। दूसरा जाता है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म चमक दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब क्या है कि यहाँ पर दीपावली की शाम का जो है दृश्य बताया गया है। वो कहते हैं कि एक छोटा सा घर है, जहाँ पर चीनी के जो खिलौने होते हैं ना, वो वहाँ पर रखे हुए हैं, और जो वहाँ पर उसकी जो माँ है, जो कि इतनी सुंदर है, वो क्या कर रही हैं, अपने बच्चे के जो कमरा जहाँ पे बच्चा खेलता कूदता है, उस घर में वो क्या कर रही हैं, चारों तरफ ये जो चीनी के बने हुए जो दिए हैं, इसको वो चारों तरफ जला रही हैं। आंगन में ढुनक रहा है जितियाया है, बालक तो हाय चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देह के कह रही है माँ, देख आईने में चांद तराया है। अब इसमें क्या है ना कि आंगन में जो बच्चा है ना, वो ठुनक ठुनक कर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिदियाई करना, ऐसे वो नहीं होता, बिल्कुल रिसक रिसक कर जो है वो रोक कर ज़िद करता है कि मुझे जो है वो चाँद लाकर दो। उसका चाँद पर जो है दिल आ जाता है, ललचाया यानी कि दिल आ जाना। तो जो बालक है छोटा सा, वो आंगन में बैठा हुआ है और वो चाँद को देखता है और माँ से बोलता है कि माँ, मुझे ये चाँद जो है मुझे चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है।
ठीक है। तो माँ क्या करती है, अब उसे वो चाँद तो लाकर वो दे नहीं सकती, तो माँ जो है शीशे में अपने बच्चे का मुख दिखाती हुई कहती है कि ले बेटा, ये मेरा जो चाँद है ये इस दर्पण में उतर आया है, इस आईने में जो चाँद है ये उतर आया है, यानी कि उनका जो बच्चा है वही उनके लिए चाँद है। तो वो उसको दिखाते हुए ये कहती हैं, और यहाँ से जो उसकी जो ज़िद होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब बताया गया है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रही हैं, लच्छे भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि रक्षाबंधन की सुबह है, ठीक है। और जो हमारी जो पूरे में जो है उल्लास छाई हुई है, हंसी छाई हुई है, एक बहुत ही अच्छा मनोहर दृश्य है, क्योंकि सावन के ना एंडिंग वाले जो डेज होता है उसमें लास्ट वाले दिन पर हमारी राखी आती है, तो वहाँ पे रक्षाबंधन आता है। तो वहाँ पर जो वो इन्वायरमेंट जो होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो गगन होता है, जो आसमान होता है, वो हल्का हल्का सा थोड़ा नीला हुआ होता है, और वहाँ पर बिजली खड़क रही होती है। और उस टाइम पर जब जो भाई बहन जो होती है ना, बहन, वो अपने भाई को जब चमकती राखी बांधती है, तो जो उसके जो ऐसे धागे निकलते हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो कि ये बिजली जो है खड़क रही रहती है, वैसे ही ये चमक रहे हैं। तो ये थी हमारे कवि की रुबाइयाँ जो कि उन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है। तो ये हमारी, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।